देखिए, इसके पहले हम लोग कोलराउश का नियम पढ़ चुके हैं और कोलराउश नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें से पहला अनुप्रयोग जो कि पढ़ चुके हैं और मतलब उसको लिख भी चुके हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले प्रबल वैद्युत अपघट्य दिया रहेगा और उनकी आयनिक चालकताएँ और मोलर चालकता का मान दिया रहेगा। उसी के बेस पर कोई एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य देगा, उसकी अनंत अनंतता पर मोलर चालकता कैलकुलेट करना होगा। तो हमको फार्मूला बनाना आना चाहिए कि कैसे तोड़ें और किस तरह से जोड़ दें कि हमको वही मतलब कि सेम जिस मतलब क्या बोलते हैं वैद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात करनी है वही हमको प्राप्त हो। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, तो सॉल्व उम्मीद करते हैं कि कर लिए होंगे और सॉल्व करके उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। अब इसी उपयोग के अनुप्रयोग के क्रम में हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में। ये सब मतलब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो इस पर भी बनते हैं और हम सॉल्व भी कराएंगे इस पे क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में थोड़ा मतलब कि कम क्वेश्चन आता है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या बोलते हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे तो इजी हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्थिर ताप पर प्रत्येक आयन की गतिशीलता या चालकता लैम्डा का मान स्थिर रहता है, जो आयन के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। लैम्डा ए का मतलब होता है एनायन की चालकता समानुपाती होगा यू ए, या अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो बन जाएगा लैम्डा ए इक्वल टू के इंटू यू ए। लैम्डा सी कैटायन की चालकता समानुपाती होता है यू सी के, तथा लैम्डा सी इक्वल टू के इंटू यू सी कौन क्या है, जहाँ यू ए और यू सी क्रमशः ऋणायन एनायन और धनायन कैटायन के वेग हैं तथा के एक स्थिरांक है। हमने क्लोराउश का नियम पढ़ा था तुल्यांक की चालकता के क्रम में कि लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी इक्वल टू के इंटू यू ए प्लस के इंटू यू सी। क्लोराउश के नियम से हम जानते हैं ना, लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू। इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं, अतः लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू इक्वल टू के इंटू यू ए प्लस यू सी। अतः अगर एक दूसरे के सापेक्ष अगर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा सी अपान लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू इक्वल टू लैम्डा सी का मान के इंटू यू सी अपान लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू का मान के इंटू यू ए प्लस यू सी होगा, और लैम्डा ए अपान लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू के इंटू ये है ना, ये भी क्या होगा हमारा यू ए अपान के यू ए प्लस यू सी। किसी आयन का अभिगमनांक, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, उस आयन के द्वारा धारा प्रवाह मतलब चालकता कितनी और उपस्थित सभी आयनों द्वारा धारा प्रवाह। अतः टी सी का मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, धनायन का अभिगमांक इक्वल टू लैम्डा सी अपान लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू, तथा ऋणायन का अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू लैम्डा ए अपान लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो लैम्डा सी क्या हो जाएगा, लैम्डा सी इक्वल टू टी सी इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू, लैम्डा ए इक्वल टू टी ए इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव ई क्यू। इसके बेस पर हम लिख सकते हैं किसी आयन की गतिशीलता चालकता उस आयन के अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर तथा वैद्युत अपघट्य जिसमें वह आयन हो कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये नोट में ये फार्मूला जो लिखवा रहे हैं ना, इसी पे आपका न्यूमेरिकल है, मेन यही है। लैम्डा इन्फिनिटिव सी इक्वल टू यू इन्फिनिटिव सी मतलब अनंत तनुता पर वेग, अनंत तनुता पर चालकता कैटायन की इनटू फैराडे स्थिरांक। तभी फैराडे स्थिरांक हमको पढ़ना है, इसका मान होता है 96,500 कूलाम लगभग। या लैम्डा इन्फिनिटिव ए इक्वल टू यू इन्फिनिटिव ए इंटू फैराडे नियतांक। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा और इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला इसमें मतलब सेकंड वाले अनुप्रयोग में। अगला है
दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में, तो वियोजन की मात्रा के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है वियोजन की मात्रा बराबर लैम्डा CM बटा लैम्डा इन्फिनिटी M। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसका मतलब कैटायन से नहीं है, मतलब किसी भी तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, लैम्डा M इक्वल टू अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता, लैम्डा CM इक्वल टू किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता। वियोजन की मात्रा अल्फा को हम इससे सूत्र से कैलकुलेट कर लेंगे। अगला अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करने में, अल्प विलेय लवण मतलब कुछ लवण जैसे याद कर लीजिएगा AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, लेड क्रोमेट आदि जो प्राय अविलेय माने जाते हैं जल में और अल्प विलेय होते हैं, इनके लिए हमारा फार्मूला होगा विलेयता। इनकी विलेयता मतलब अल्प विलेय लवणों की विलेयता मोल प्रति लीटर में होती है फार्मूला कप्पा इंटू 1000 बटा लैम्डा इन्फिनिटी M। ये फार्मूला ही याद रखिएगा डायरेक्ट, जहाँ कप्पा वैद्युत अपघट्ट का विशिष्ट चालकत्व, लैम्डा इन्फिनिटी M अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। अगला है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, तो हम तो जानते हैं ना जल का आयनिक गुणनफल होता है 1 × 10⁻⁻14, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, कोई खास यहाँ पे मतलब है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अनंत तनुता पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की आयनिक मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः ये मान होता है इनका। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक चालकता का मान हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कितना होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। 349.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 198.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अतः लैम्डा इन्फिनिटी M उल्टा हो गया, थोड़ा इन्फिनिटी ऊपर हो जाएगा इसे और M हमारा नीचे होगा। लैम्डा इन्फिनिटी M इक्वल टू H2O निकालना होगा, तो फार्मूला तोड़ना आप जानते ही हैं, H प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो छोटा वाला लैम्डा इन्फिनिटी M H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी M OH माइनस, दोनों मान दिया हुआ है, ऐड कर लेंगे। 548.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जल के लिए लैम्डा CM और लैम्डा इन्फिनिटी M दोनों इक्वल होता है, क्योंकि स्थिर ताप पर जल का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। जल का सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं, टेम्परेचर फिक्स है तो सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए दोनों का मान लगभग सेम होता है, लैम्डा इन्फिनिटी M और लैम्डा इन्फिनिटी M और लैम्डा CM दोनों का, इन दोनों का। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकत्व तो कप्पा जल के लिए पता है ना कितना होता है, लिखवाए थे इसके पहले, 5.54 × 10⁻⁻8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तभी विलेयता अल्प विलेय लवणों की विलेयता के लिए फार्मूला लिखे थे, तो लैम्डा इन्फिनिटी M H2O कप्पा इंटू 1000 बटा मोलरता में सांद्रता या जल की मोलरता बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा लैम्डा इन्फिनिटी M H2O। लैम्डा इन्फिनिटी M H2O का मान तो अभी कैलकुलेट किए ना, ये इधर कितना है 548.3 ओम, ये वाला, तो मान रख देंगे 5.54 इंटू 10⁸8 इंटू 1000 अपॉन 548 इंटू 548.3, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। 1.01 का मतलब 1 ही होता है, लेकिन ठीक है। जल की मोलरता H2O H प्लस OH माइनस, अगर मान लीजिए H2O को हम तोड़ें तो H प्लस OH माइनस, अगर 1 मोल H2O ले रहे हैं तो 1 मोल H प्लस मिल रहा है और 1 मोल OH माइनस, अगर 2 मोल लेंगे तो ये भी 2 मिलेगा, ये भी 2 मिलेगा, ये 3 लेंगे तो ये भी 3, ये भी 3। कहने का मतलब जल में ना मोलों की संख्या सबकी बराबर होती है, जितने मोलों की संख्या जल की होगी उतना ही H प्लस हमको मिलेगा, इतना ही OH माइनस होगा। इसलिए जल के लिए मोलरता बराबर H2O की सांद्रता H प्लस की सांद्रता OH माइनस की सांद्रता, तीनों आपस में इक्वल होगी। जल का आयनिक गुणनफल फार्मूला जानते हैं, KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, तो KW H प्लस का मान तो अभी यहाँ पे H2O H प्लस सब इक्वल होता है, तो 1.01 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁻7, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा KW इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻⁻14, तो यही होता है, पढ़े भी हैं 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अब यहाँ के बाद से अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अनुप्रयोग हमारा समाप्त हुआ।
ठीक है कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के लैम्डा नॉट एम, अब लैम्डा नॉट या लैम्डा इन्फिनिटू एम दोनों सेम ही होता है। क्यों होता है? लैम्डा इन्फिनिटू का मतलब होता है अनंत तनुता, मतलब आयतन को अगर हम अनंत करेंगे तो सांद्रता जीरो हो जाएगी। अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता बोल सकते हैं इसको, अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोल सकते हैं, या जीरो सांद्रता पर, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता बोल सकते हैं। तो हम लैम्डा इन्फिनिटू एम को लैम्डा नॉट एम से भी डिनोट कर सकते हैं। का परिकलन कीजिए, दिया है लैम्डा नॉट Ca+2 इक्वल टू 119.0, लैम्डा नॉट Cl माइनस 76.3, लैम्डा नॉट SO4/2 माइनस 160, लैम्डा नॉट Mg+2 104 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मात्रक ही होता है और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक ऑप्शन में। तो कोलराउश के नियम से हम जानेंगे लैम्डा नॉट CaCl2, तो CaCl2 को अगर हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा? CaCl2 इक्वल टू Ca पर +2 Cl माइनस, इसके हिसाब से अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा? लैम्डा नॉट Ca+2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस, मान रख के कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 271.6। इसी तरह MgSO4 है, लैम्डा नॉट Mg+2 लैम्डा नॉट SO4 पर माइनस, दोनों को ऐड कर ले जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है NaCl, HCl और CH3CO अन्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकताएँ क्रमशः 126.4, 425.9 और 91 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए कोलराउश के नियम से। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अगर एक बार तो उधर फर्स्ट यही अनुप्रयोग, प्रथम अनुप्रयोग है, उसी में ये फार्मूला पढ़े हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख चुके हैं। लैम्डा इन्फिनिटू एम CH3COOH अलग अलग सबको लिख के समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 बना करके जोड़ के घटा के जो पढ़े हैं उसी तरह भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। तो लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटू CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटू MH प्लस लैम्डा इन्फिनिटू MCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटू Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटू Cl माइनस, ये माइनस है कहने का मतलब ये फार्मूला हम पढ़े हैं। लैम्डा इन्फिनिटू एम CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटू एम CH3CONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटू एम HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटू एम NaCl। अब इसके हिसाब से अगर इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा। अब इसको हम देख लें तो मान लो ये Na प्लस है, ये माइनस में Na प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बचा? लैम्डा इन्फिनिटी एम CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम H प्लस, इसी को क्या बोलेंगे? लैम्डा इन्फिनिटी एम CH3COOH। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों का मान जो दिया उसको जोड़ करके ये घटाएंगे तो हमारा आंसर ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनंत तनुता पर HCl, NaCl और CH3CO के समतुल्य चालकता क्रमशः 380.5, 109.8 और 78.5 इकाई हैं। एसिटिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व का अनंत तनुता पर आकलन करें। लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कैलकुलेट करना है, कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अगला है 0.00128 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकत्व 4.95 × 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा नॉट एम का मान इतना सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो उसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। ध्यान से समझिएगा, इस पे भी एक न्यूमेरिकल अभी आगे हम देंगे सॉल्व करने के लिए। दिया है कप्पा का मान दिया है 4.95 × 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। एम या सी मोलरता या कंसंट्रेशन दिया है 0.001028 मोल प्रति लीटर। लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता है। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, ये फार्मूला पढ़े हैं, मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। CH3COH के वियोजन की मात्रा तो हम अभी पढ़े हैं ना, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम,
दोनों का जब मान रखेंगे तो आ जाएगा 0.1233 अल्फ़ा का मान। ठीक है, तो हम जानते हैं CH वियोजन की मात्रा तो निकल गया, अब वियोजन स्थिरांक निकालना है। तो वियोजन स्थिरांक के लिए इसको वियोजित करना पड़ेगा। CH3COH कैसे टूटा, H प्लस CH3CO माइनस CH3COH का वियोजन स्थिरांक पढ़ चुके हैं कई बार। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं KA इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बी, या लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी। 1 अपॉन बी को क्या लिख सकते हो, हम जानते हैं 1 अपॉन बी इज इक्वल टू सी होता है। मान रख दो 0.1233 का स्क्वायर इंटू 0.011128 अपॉन 1 माइनस 0.1233। जब सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू 1.782 इंटू 10⁻⁻5 आंसर आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कितना आ रहा है आंसर। इसका आंसर हमने किसी का नहीं दिया है, ये आप खुद सॉल्व करें और जो आंसर है कमेंट करके बताएं कितना आ रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 मोलर CH3COH विलयन का विशिष्ट चालकत्व 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया। यदि इसकी मोलर चालकता अनंत अनंतता पर 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, अनंत अनंतता पर वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। अगला है, अनंत अनंतता पर एल्युमिनियम तथा सल्फेट आयनों की आयनिक चालकताएं क्रमशः 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं, तो अनंत अनंतता पर Al2SO4 की तुल्यांकीय एवं मोलर चालकताओं की गणना कीजिए। एल्युमिनियम सल्फेट के लिए दोनों फार्मूला हम लिखवाएं हैं। तुल्यांकीय चालकता के लिए क्या फार्मूला होता है अनंत अनंतता पर, और मोलर चालकता के लिए क्या फार्मूला होता है, उसी फार्मूले में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की अनंत अनंतता पर आयनिक गतिशीलता 7.6 इंटू 10⁻⁻4 तथा 20.5 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स है। अनंत अनंतता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकीय चालकता का मान ज्ञात कीजिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग लैम्डा ए और लैम्डा सी का मान। लैम्डा ए इक्वल टू फार्मूला भी हम बताए हैं यू ए इंटू एफ यू सी इंटू एफ। तो यू ए यू सी का मान दिया हुआ है, किसी को मान लीजिएगा, एक को यू ए और एक को यू सी, और एफ का मान ये है, दोनों से निकाल के ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो तुल्यांकीय चालकता निकाल सकते हैं फार्मूले से। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा और थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ा के पढ़ाई करें, और न्यूमेरिकल्स जितने सॉल्व करें। थोड़ा चैप्टर टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।